हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुग़ल एम्पायर। और इस वीडियो में हम डिटेल में ना जाकर एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि मुग़ल एम्पायर को सेटअप किसने किया था। मुग़ल एम्पायर को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम रूलर को हराकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुग़ल एम्पायर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अर्ली मुगल्स, जिनका शासनकाल है 1526 से 1707, फिर लेटर मुगल्स 1707 से 1857। ये आपको कुछ चार्ट दिख रहा होगा जिसमें अर्ली मुगल्स के नाम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। सबसे पहले बात करेंगे हम बाबर की, जिनका शासनकाल है 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर को और कह सकते मुगलों को तिमूर और जंगेज खान का वंशज कहा जाता था। तिमूर फादर की साइड से और जंगेज खान मदर की साइड से। उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। बाबर का असली नाम था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद। वह भारत के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने भारत में आर्टिलरी और गन पाउडर को इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी टर्किश में लिखी थी। उनकी डेथ हुई 26 दिसंबर 1530 को और उसके बाद हुमायूं ने आगे उनका शासनकाल संभाला था। उसके बाद आते हैं हुमायूं, जिनका टाइम पीरियड था 1530 से 40 एंड देन 1555 से 56। वह बाबर और महम बेगम के पुत्र थे, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ। उनका ओरिजिनल नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। उनके शासनकाल में 10 साल के बाद शेरशाह सूरी नाम के एक राजा है जिन्होंने उन्हें हरा दिया और उसके बाद उनसे उनका राज्य छीन लिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 बार कोशिश भी की युद्ध करके अपना राज्य वापस लेने की, पर वो दोनों बार हार गए और वह काबुल में जाकर रहने लगे। उसके बाद 12 साल के बाद जब वो वापस आए तो सिकंदर शाह सूरी, जो शेरशाह सूरी के पुत्र थे, उनको हराकर उन्होंने अपना राज्य वापस लिया। परंतु वो ज़्यादा टाइम तक उसके बाद शासन नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी कारण से वे अपनी ऑटोबायोग्राफी भी नहीं लिख पाए। और उनकी बायोग्राफी उनके सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी, जिसका नाम था हुमायूंनामा। और जल्दी डेथ होने की वजह से 27 जनवरी 1556 को उसके बाद अकबर ने उनका शासनकाल संभाला। अकबर 1556 से 1605 वो हुमायूं और हमीदा बेगम के पुत्र थे, जिनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1942 को। उनका असली नाम था जलाल उद्दीन मोहम्मद। 14 साल की उम्र में राजा बनने के कारण उनको कोई अनुभव नहीं था। इसी कारण से हुमायूं के एक वफादार बैरम खान उनकी मदद करते थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर बैरम खान ने हेमू के खिलाफ लड़ने में उनकी बहुत सहायता की थी। उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जो 9 क्षेत्रों में बहुत अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल थे। जैसे तानसेन थे संगीत में, बिरबल थे बुद्धिमत्ता में, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे। उनकी बायोग्राफी लिखी थी अबुल फजल, जो अकबर के दोस्त थे, जिनका नाम था अकबरनामा और ऐने अकबरी, क्योंकि वो खुद अनपढ़ थे। उनकी मृत्यु हुई 27 अक्टूबर 1605 को बीमारी की वजह से।